हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज का हमारा जो वीडियो लेक्चर है इसमें हमने डिस्कस करना है कि किस तरह से हम प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी प्रेजेंट सिंपल के जो फिक्रात होते हैं उनको हमने पैसिव वॉइस में किस तरह से चेंज करना होता है। ठीक है, इस लेक्चर में हम रूल्स पढ़ेंगे और रूल्स के साथ साथ चंद इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस जो पेपर में आ सकते हैं उनको सॉल्व भी करेंगे, ताकि रूल्स पढ़ने के बाद जब हम प्रैक्टिस करें तो आपकी अच्छी तरह से तैयारी हो जाए और हर तरह की कन्फ्यूजन आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो चलिए अपना लेक्चर शुरू करते हैं। लेकिन मैं आपसे हमेशा की तरह रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और अगर कर रखा है तो आपका बहुत शुक्रिया। तो चलिए अपना लेक्चर बाकायदा शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि जब आपने पैसिव वॉइस सीखना है तो आपके पास चंद बातों का इल्म होना लाजमी है। वो क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि आपको प्रोनाउन की केस जो होती है, ठीक है, हमारे पास जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं साथ उनकी जो हालतें होती हैं, ठीक है, उनकी जो सब्जेक्टिव केस होती है, उनकी जो ऑब्जेक्टिव केस होती है, वो लाजमी याद होनी चाहिए। ठीक है, और अगर आपको नहीं याद तो वो आप लाजमी याद कर लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है जी, हमारे पास एक होती है प्रोनाउंस की अगर हालतों की बात की जाए तो एक होती है सब्जेक्टिव केस, दूसरी होती है हमारे पास ऑब्जेक्टिव केस, और नंबर 3 हमारे पास होते हैं जी पोजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब आपने इसमें याद करना आपके लिए ये इसलिए ज़रूरी है कि जब हम पैसिव वॉइस में फ़िक्रा चेंज करते हैं तो हमने क्या करना होता है, हमने ये जो सब्जेक्टिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं इनकी जगह पे आपने क्या यूज़ करना होता है, ऑब्जेक्टिव अपने प्रोनाउंस यूज़ करने होते हैं। और जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस आपके सामने ये सारे लिखे हुए हैं इनकी जगह पे आपने क्या करना होता है, आपने सब्जेक्टिव प्रोनाउन को लिखना होता है। मसलन अगर आपके एक्टिव वॉइस के किसी फिक्रे में आई लिखा हुआ है तो जब आप पैसिव वॉइस में फिक्रा बनाओगे तो आप इस आई की जगह पे मी लिखोगे, और अगर कहीं पर मी लिखा हुआ है तो आपने मी की जगह पे आई लिखना होता है। इसी तरह से अगर कहीं पर हर लिखा हुआ है तो आप उसको शी लिखोगे, और अगर कहीं पर शी लिखा हुआ है तो आप उसको हर में चेंज कर दोगे। ठीक है, इसलिए ये हालतें आपको लाजमी याद कर लेनी पड़ेंगी और करनी चाहिए। इसके बाद पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर बात की जाए तो ये इसलिए साथ आपको याद लाजमी करना पड़ता है कि बाज़ दफ़ा स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं कि वो समझते हैं कि इसमें सिर्फ एक नाउन ही मेरा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर उस नाउन के साथ इनमें से कोई प्रोनाउन लगा हुआ है तो आपने हमेशा याद रखना है कि वो प्रोनाउन और नाउन हमेशा इकट्ठे ही अपनी जगह चेंज करते हैं। ठीक है, मसलन अगर फिक्रा हो आई लव माई कंट्री, ठीक है, अब इस फिक्रे में हो सकता है स्टूडेंट्स के जहन में आए कि सिर्फ कंट्री यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो सिर्फ वो कंट्री को ही सब्जेक्ट से रिप्लेस करें, लेकिन इसको माई को वो छोड़ दें। जबकि ऐसा करने से आपका फिक्रा गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माई आपका कौन सा प्रोनाउन है आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये एक पोजेसिव एडजेक्टिव है। ठीक है, पोजेसिव की ये लिस्ट में दिया हुआ है, तो इसलिए आपने इसको और कंट्री और माई ये दोनों आप जब भी इनको रिप्लेस करोगे तो इकट्ठा ही रिप्लेस ये अपनी जगह छोड़ेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आपने लाजमी याद कर लेनी है, सब्जेक्टिव केस भी, ऑब्जेक्टिव केस भी और पोजेसिव केस भी। अगर आप ये तैयार कर लोगे तो आपके 50% चांसेस हैं कि आपको इतना करने से ही आपका पैसिव वॉइस का फिक्रा समझ लें आपने बना लिया। नंबर 2 की अगर बात करूं तो नंबर 2 पे हमारे पास आता है कि आज का चूँकि हमारा ये लेक्चर है कि हमने किस तरह से अपना प्रेजेंट इंडेफिनिट के फिक्र को पैसिव वॉइस में चेंज करना होता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको पैसिव वॉइस में आप फिक्रा बनाना है तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस तो लाजमी फिर आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको वो आता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको इस वीडियो लेक्चर में पैसिव वॉइस सीखने में बड़ी आसानी होगी। लेकिन अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नहीं इल्म तो फिर मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि मेरे चैनल पे आपको इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी एक लेक्चर मिल जाएगा जो कि ऑलरेडी मैं बना के अपलोड कर चुका हूँ। आप इसको लाजमी देख लीजिएगा। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के साथ साथ सेंटेंसेस की टाइप्स को भी डिस्कस किया गया है, और ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट
को फाइंड करने का भी मेथड इसमें डिस्कस किया गया है। ठीक है, ये चीज़ें ढूंढना, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को भी पैसिव वॉइस में हमने यूज़ करना होता है। तो आपको किस तरह से सब्जेक्ट को ढूंढते हैं, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करते हैं, ये चीज़ें आपकी काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी पैसिव वॉइस को सीखने में। और ये सारी चीज़ें मैंने इस लेक्चर में, प्रेजेंट इंडेफिनिट के जो लेक्चर आपके सामने ये स्क्रीन पर शो हो रहा है, इसमें ये सारी चीज़ें मैंने डिस्कस कर रखी हैं, आप इसको लाजमी देख लें। नंबर 3 पे अगर मैं बात करूं तो हमारे पास आ रहा है जी, आपने क्या करना है, आपको नॉलेज ऑफ वर्ब होना चाहिए। नॉलेज ऑफ वर्ब मतलब आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए। मसलन अगर एक वर्ब है जी ईट, तो आपको पता होना चाहिए कि इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी है, क्योंकि पैसिव वॉइस में ये बहुत अच्छी चीज़ है, एक केस में हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ होता है। तो आपको वर्ब्स की फॉर्म्स आनी चाहिए। ठीक है, अगर आपको ये तीनों चीज़ें तैयार हैं तो मैं बहुत आपको इस पर कंग्रेचुलेट करूँगा, क्योंकि आप बहुत जल्द और बहुत आसानी से इस वीडियो को देखने के बाद पैसिव वॉइस में फ़िक्रे बना पाएंगे। ठीक है, तो ये तो थी कि चंद बुनियादी चीज़ें जो आपको पैसिव वॉइस सीखने से पहले आनी चाहिए। तो अब हम चलते हैं, बाकायदा तौर पर पैसिव वॉइस को सीखना शुरू करते हैं। पैसिव वॉइस में अगर बात करूं तो हमारे पास चंद बुनियादी बेसिक रूल्स होती हैं जो कि पैसिव वॉइस में हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें आपको लर्न करनी होती हैं, याद करनी होती हैं। ठीक है, सबसे पहला जो रूल है आपके लिए वो ये है कि आपने क्या करना है, आपने फ़िक्रे में, जैसा कि अभी मैं पिछली स्लाइड पर आपको बता रहा था कि हमने ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को एक दूसरे के साथ रिप्लेस करना होता है। तो आपने सबसे पहले जब कोई फ़िक्रा आपके सामने इंग्लिश का आए, ठीक है, मसलन मैं आपके लिए एक फ़िक्रा लिखता हूँ जी, आई ड्रिंक वाटर। इस फिक्रे में आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये करना है कि आपने क्या ढूंढना है, आपने एक तो फिक्रे में से ऑब्जेक्ट को फाइंड आउट करना है और दूसरा सब्जेक्ट को ढूंढना है। ठीक है, और सब्जेक्ट किसे कहते हैं, चलें ये भी मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो आपको पता होगा कि सब्जेक्ट फाइल को कहते हैं, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो हम हमेशा मफूल यानी जिस पर काम किया जाए, फाइल काम करने वाला होता है। ठीक है, तो किस इस जो आपके सामने फिक्रा है इसमें वो क्या कहता है, वो कहता है मैंने पानी पिया। तो किसने पानी पिया है, ज़ाहिर है जी आई जो है ना, इसने पानी पिया है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। आई ने क्या काम किया है, तो इसने कुछ पिया है, तो ये हमारी वर्ब हो गई। आई ने किसको पिया है, तो जिसको पिया है उस पर यानी इसने काम किया है, तो वो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढ लें तो उसके बाद आपने आना है कि रूल हमारे पास क्या है, कि रूल ये है कन्वर्ट ऑब्जेक्ट इनटू सब्जेक्ट। ठीक है, यानी आपने क्या करना है, इस फिक्रे में क्या था, हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है वाटर है, उसको आपने किस में कन्वर्ट करना है, उसको आपने कन्वर्ट करना है सब्जेक्ट में, यानी उसकी जगह पे जहाँ पे सब्जेक्ट है उसकी जगह पे आपने ऑब्जेक्ट को लिखना है। तो ये वाटर जो है ये आ जाएगा आई की जगह पे, और आई जो होता है ये चला जाएगा वाटर की जगह पे। ठीक है, ये रूल नंबर 1 है, और ये आई जो ऑब्जेक्ट की जगह पर जाएगा ये रूल नंबर 5 है, जो कि हम अभी इस लेक्चर में आगे चल के नंबर 5 पे डिस्कस करेंगे। नंबर 2 की अगर बात की जाए तो नंबर 2 पे हमारे पास रूल है जी, यूज़ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स। अब सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं, कि आपने क्या करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का अगर कोई फिक्रा एक्टिव वॉइस में दिया हुआ है तो उसकी जब आपने पैसिव वॉइस बनानी होती है तो आपने उसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ करने होते हैं। अब सूटेबल कौन से रहेंगे, मसलन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो होते हैं जी इज़, एम और आर। ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस अगर आपको नहीं तैयार तो ये भी लेक्चर आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने इस पे भी वीडियो लेक्चर अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो इज़, एम, आर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के। अब आपने ये चीज़ देखना है कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब कौन से सब्जेक्ट के साथ सूट करेगा। तो जो होता है हमारे पास ही, शी और इट, इसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे, आई के साथ आप एम का इस्तेमाल करेंगे, और जो बाकी हैं वही हो गया। ठीक है, यू हो गया, दे हो गया। ठीक है, या एक से ज़्यादा कोई सब्जेक्ट हैं यानी अली और असगर, तो ये दो बंदे अगर सब्जेक्ट की जगह पे इस्तेमाल हुए हैं तो भी आप उनके साथ आर यूज़ करेंगे। अगर अकेला बंदा है कोई काम करने वाला, उसका
कोई उसने नाम लिखा हुआ है, मसलन उसने लिखा है जी असलम, तो असलम एक चूँकि अकेला बंदा है तो इसके साथ भी आप इसका इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये आपने देख लेना है कि सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब सूटेबल बैठ रहा है। ठीक है, इस चीज़ को सीख लेने के बाद नंबर 3 पे हमने क्या काम करना होता है। नंबर 3 पे हमने करना है कि हेल्पिंग वर्ब्स जब भी आप फिक्रे में यूज़ कर लोगे तो उसके बाद पैसिव वॉइस में आपने हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी होती है। ठीक है, इसके बाद नंबर 4 पे हम क्या करेंगे। नंबर 4 पे ये है कि जब आप थर्ड फॉर्म यूज़ कर लो तो उसके बाद आगे चल के आपने लफ्ज़ बाई प्रेपोजिशन एक लिखनी होती है। और नंबर 5 पे आपने क्या करना है, आपने ये जो मैंने आपको पहले बताया था कि हमने वाटर को जब इसकी आई की जगह पर लेके गए हैं, तो नंबर 5 पे आपने क्या करना है, आपने फिर आई को यानी फिक्रे के आखिर पे जब आप पहुंच चुकोगे, आप जब ये सारे नंबर 4 तक वाले काम कर लो तो एंड पे आपने क्या काम करना है, आपने जो सब्जेक्ट होगा उसको आपने उस जगह पर ले जाना है जहाँ से आप ऑब्जेक्ट को उठा के लाए थे। ठीक है, तो यहाँ से चूँकि वाटर इस जगह पे आ जाएगा तो आई जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। मज़ीद जब हम ये आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन सारी दूर हो जाएंगी। इसके बाद ऐसा है जी, आपने क्या करना है, ये एक आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टिप है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अगर हमारे पास क्या हो, अगर आपका जो फिक्र है उसमें आप वी, दे या फिर कोई भी इंडेफिनिट प्रोनाउन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, तो आपने फिर क्या करना है, इंडेफिनिट प्रोनाउन के साथ, दे के साथ, वी के साथ क्या आपको क्या करना है, आपको करना ये है कि अगर ये सब्जेक्ट के तौर पर एक्टिव वॉइस में इस्तेमाल हुए हैं तो जब आप क्या करोगे, आप पैसिव वॉइस में फिक्रा बनाओगे तो आपको क्या है, आपको नो नीड टू ऐड बाई, तो आपको बाई के बाद सब्जेक्ट लगाने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, इस पर भी एक एग्जांपल ले लें। मसलन फिक्रा अगर लिखा हो नो नथिंग, बल्कि नथिंग की बजाय नो बॉडी लिख लेते हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट चाहिए ना जी। नो बॉडी डज वर्क। ठीक है, अब आपने जब इसको पैसिव वॉइस में करना है तो ये चूंकि नो बॉडी हमारा क्या है, एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो पैसिव वॉइस जब आप इसको बनाओगे तो आप लिखोगे वर्क इज नॉट डन। ठीक है, इस तरह से मज़ीद ये जब हम आगे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्लियर होंगे। तो चलिए प्रैक्टिस कर ही लेते हैं ताकि आपकी जो उलझन हैं वो जी। तो प्रैक्टिस करते हैं शुरू। सबसे पहला जो फिक्र है हमारे पास हुआ है जी, माई मदर लव्स मी। अब आपने क्या करना है, आपने जो पीछे हमने सारे रूल्स डिस्कस किए हैं आपने वो सारे अपने माइंड में रखने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या काम करना था, हमने क्या करना था, हमने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को फिक्रे में ढूंढना है। तो कौन है जी इस फिक्रे में, सब्जेक्ट कौन है जो प्यार करता है या करती है, तो माई मदर। अकेला मदर सब्जेक्ट नहीं है, मैंने आपको पहले ही कहा था कि साथ पोजेसिव प्रोनाउन होगा तो वो भी साथ ही रहेगा, तो इन्हें आपने इकट्ठा ही रखना है। ठीक है, माई मदर यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है, और माई मदर क्या करती है, लव प्यार करती है, ये वर्ब है, तो किसे प्यार करती है, मी को, तो मी यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमने ढूंढ लिया। अब रूल नंबर 1 ये था कि आपने क्या करना था, आपको इस ऑब्जेक्ट को लेके जाना था सब्जेक्ट की जगह पे। ठीक है, तो मैं इसकी जब बनाऊंगा पैसिव वॉइस तो वो कुछ यूँ बनेगी, मी की जगह पे हम क्या लिखेंगे, जब ये सब्जेक्ट की जगह पे जाएगा, मी की जगह पे आप लिखोगे आई। ठीक है, मी आ गया इस जगह पे, तो यहाँ पे ये आएगा आई की सूरत में। हमने ये पहला रूल पढ़ा था कि हमने क्या करना होता है, हमने
ऑब्जेक्टिव केस को सब्जेक्ट की जगह पर रखना होता है। और जब मैं आपको बता रहा था कि आपको ये प्रोनाउन की हालतें आनी चाहिए, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आई लिखा होगा तो हम उसको मी की जगह, उसकी जगह पे मी लिखेंगे, मी लिखा होगा तो आई लिखेंगे। याद है आपको? उम्मीद आपको याद होगा। तो यहाँ पे चूंकि मी है, अब मैंने इसको पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट करना है तो मी की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा? आई। आई के बाद हमने दूसरा रूल ये पढ़ा था कि आपने क्या करना है, आपने सूटेबल हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है। अब सूटेबल हेल्पिंग वर्ब्स कंटिन्यूस में आई के साथ आपको पता है क्या आता है? आई के साथ एम आता है, तो मैं लगा दूंगा आई एम। हेल्पिंग वर्ब जब हमने लगा लिया तो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ कीजिएगा पैसिव वॉइस में। तो मैं क्या करूँगा, वर्ब क्या है यहाँ पे? लव्स। तो मैं लव की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? लव्ड। ठीक है, आई एम लव्ड। यहाँ तक हो गया। थर्ड फॉर्म जब हम यूज़ कर लें तो आपने पढ़ा था नंबर 4 पे कि हमने क्या यूज़ करना है? बाय को यूज़ करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा बाय, आई एम लव्ड बाय। नंबर 5 पे फिर आपने पढ़ा था क्या कि ये जब जाएगा इसकी जगह पे तो ये भी तो आएगी ना इसकी जगह पे। तो आप क्या करें, यहाँ पे लिख दें माई मदर। ठीक है, तो आपका ये सेंटेंस बन गया, आई एम लव्ड बाई माई मदर। एक और सेंटेंस हल करते हैं। काफ़ी सारे सेंटेंस मैंने आप लोगों के लिए हैं, आप लोगों के लिए, ताकि आपकी कन्फ्यूजन सारी दूर हो सकें। शी टेल्स अस आ स्टोरी। तो अगेन हमने क्या ढूंढना है? सबसे पहले सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ढूंढना है। तो स्टोरी कौन सुनाती है? शी सुनाती है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया। शी ने क्या सुनाया? स्टोरी सुनाई, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। किसे सुनाई? हमें सुनाई, तो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया। अब क्या होता है कि बाज़ दफ़ा फ़िक्रे में हमारे पास दो ऑब्जेक्ट आ जाते हैं। ठीक है, तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, आप चाहे इस ऑब्जेक्ट को पहले ले लो चाहे इसको ले लो, दोनों को लेके आप पहले बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे याद ये रखिएगा कि जो जानदार आपका होता है, ठीक है, कि ये जो आपका जानदार ऑब्जेक्ट होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम जानदार जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा उसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट। और जो बेजान होता है उसको हम कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसे हम डायरेक्ट और इसे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब जब आपके फ़िक्रे में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हों तो वहाँ पे वो फिर एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। आप चाहे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करो सब्जेक्ट के साथ, चाहे इनडायरेक्ट की जगह सब्जेक्ट के साथ चेंज कर लो, दोनों ही फ़िक्रे ठीक होते हैं। ठीक है, तो मैं आपके सामने ये दोनों फ़िक्रे बना के दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद अच्छी तरह से क्लियर हो पाए। तो शी टेल्स अस अ स्टोरी। अब इसमें चूँकि ये भी ऑब्जेक्ट है और ये भी ऑब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट है, तो मैं पहले क्या करता हूँ, पहले मैं कर लेता हूँ आ स्टोरी को लेके हल। मैं लिखूँगा जी आ स्टोरी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना था, रोल नंबर 2 हमारे पास ये था कि आपने क्या करनी है, हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है। आ स्टोरी है तो आ स्टोरी मतलब सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या यूज़ होता है कंटिन्यूस में? इज़। आ स्टोरी इज़। इसके बाद थर्ड फॉर्म यूज़ कर लें, टेल की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी? टोल्ड। आ स्टोरी इज़ टोल्ड। ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आप यूज़ करेंगे टू और उसके बाद आस। ठीक है, और उसके बाद बाय और उसके बाद हार। तो ये फिक्र हमारा बनेगा। अब आपको काफ़ी इसमें कन्फ्यूजन हो चुकी होगी कि ये क्या हो रहा है भाई। मैं आपको बताता हूँ। जिस फिक्रे में आपके पास दो ऑब्जेक्ट हों तो वहाँ पे आप अगर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले लिख रहे हो तो याद रखें कि फिर आप जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फिक्रे में लिखोगे तो उसमें आपको अपनी तरफ से टू का इजाफा करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये टू इसलिए मैंने लगाया है। ठीक है, आ स्टोरी, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, टू लगा के
इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा फिक्रे में उसको वैसे का वैसे ही लिख देना है। ठीक है, इसको हमने वही में चेंज नहीं कर देना, क्योंकि हमने सिर्फ एक ऑब्जेक्ट को चेंज करना होता है सब्जेक्ट में, तो ये अपनी असल हालत में ही रहेगा। उसके बाद नंबर 4 वाला रूल आ जाएगा बाई, और नंबर 5 वाला आ जाएगा सब्जेक्ट शी है, तो शी की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है, हर, तो हर मैंने लगा दिया, तो आपका फिक्रा बन गया। स्टोरी इज टोल्ड टू अस बाई हर। अच्छा, ये तो एक फिक्रा इस तरह से बनता है, मैंने आपको कहा था कि 2 तरीकों से बन सकता है, तो अब दूसरे तरीके से बनाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं आस को पहले ले लूँगा। अब आस को जब मैंने सब्जेक्ट के साथ रिप्लेस करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसको हमने सिर्फ इसके साथ रिप्लेस नहीं करना, बल्कि इसकी जो केस है वो भी सब्जेक्टिव करनी पड़ेगी। तो आस की सब्जेक्टिव केस हमारे पास क्या होती है, वी। ठीक है, वी मैंने लगा दिया। अब वी के साथ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, कंटिन्यूस में आर आता है। वी आर टोल्ड, थर्ड फॉर्म आ गई। उसके बाद क्या टोल्ड, आ स्टोरी, तो मैं लिख दूंगा आ स्टोरी। ठीक है, वी आर टोल्ड आ स्टोरी। उसके बाद नंबर 4 पे बाई, और नंबर 5 पे आप क्या यूज़ करोगे, शी को इस्तेमाल कर लोगे, बाई हार, शी की ऑब्जेक्टिव केस। वी आर टोल्ड आ स्टोरी बाई हार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। इनको मैं अरेज कर लेता हूँ। नंबर 3 पे हमारे पास सेंटेंस है जी, इट वीकन्स द बॉडी। तो आप फिर से सब्जेक्ट इट हो गया, बॉडी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिकल भी साथ ही रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करो, सबसे पहले हमने क्या करना है जी, इस ऑब्जेक्ट की जगह चेंज करनी है, किसके साथ, इट के साथ। तो ये आ जाएगा इट की जगह पे, तो आ जाएगा द बॉडी। ठीक हो गया, द बॉडी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब द बॉडी के साथ सूटेबल बैठेगा, इज द बॉडी इज। उसके बाद थर्ड फॉर्म वीक, वीक की थर्ड फॉर्म क्या होती है जी, वीकेंड। द बॉडी इज वीकेंड। और नंबर 4 पे बाय का इस्तेमाल कर दें, नंबर 5 पे इसको इसकी जगह पर लिख दें। तो इट की ऑब्जेक्टिव केस क्या होती है जी, शाबाश, इट ही होती है, तो हमारा फिक्रा बन गया। ठीक है, नंबर 5 पे अगर सॉरी नंबर 5 नहीं, अगले फिक्रे पे चलते हैं। हाँ जी, नंबर 4 पे, दे डू नॉट पनिश हिम। अब इसमें आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि अगर आपका एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो दे या कोई इंडेफिनिट प्रोनाउन हो, तो फिर हमारी ये मर्जी होती है कि हम उसको चाहे बाय के बाद लिखें या ना लिखें, फिक्रा हमारा दोनों सूरतों में ठीक रहता है जी। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले सब्जेक्ट दे हो गया और ऑब्जेक्ट इसमें हो गया हिम, तो हिम को भी मैं ले आऊँगा दे की जगह पे, तो ये बन जाएगा आपका हिम की सब्जेक्टिव केस ही लिखने के बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ आएगा, इज ही इज हो जाएगा। उसके बाद थर्ड फॉर्म पनिश की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऑफ कोर्स आपको पता होगा, पनिश्ड, ही इज पनिश्ड। उसके बाद बाय, और उसके बाद अगर आप सॉरी फिक्रे में ये देखें कि ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो आपने यहाँ पे भी इसको नेगेटिव ही बनाना है, तो आप मेन वर्ब से पहले नॉट भी लगा दें, ही इज़ नॉट पनिश्ड बाय। अच्छा, बाय के बाद आप क्या करो, देम लगा दो। ठीक है, फिक्रा कोई मसला नहीं। और अगर आप नहीं लगाते, आप जस्ट फिक्रा इतना लिखते हो, ही इज़ नॉट पनिश्ड, तो ये भी फिक्रा आपका ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप रूल को जो फॉलो करें, तो वो ये है कि आप दे है तो उसको आप जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो बाय देम लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना ही अगर आप फिक्रा लिख देते हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है, हाँ जी, अगला सेंटेंस देखते हैं, नो बॉडी डज होमवर्क। ये हम ऑलरेडी कर भी चुकी हैं। नो बॉडी आपका सब्जेक्ट है और होमवर्क आपका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर ले जाऊंगा, तो आ जाएगा होमवर्क। उसके बाद डज तो हेल्पिंग वर्ब है, इंडेफिनेट का हमने तो इसको यूज़ ही नहीं करना, सॉरी यहाँ पे, लेकिन ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पर यूज़ नहीं हुआ, यहाँ पे ये मेन वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। आपको पता है
डू का मैनी होता है करना, तो यहाँ पे ये करने का मैनी दे रहा है, कोई बंदा भी अपना काम नहीं करता, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेन वर्ब है। अच्छा, अब कॉन्टिन्यूस में हम अगर चलेंगे तो कॉन्टिन्यूस में होमवर्क के साथ क्या आएगा, कॉन्टिन्यूस में होमवर्क के साथ लगेगा जी इज, होमवर्क इज, ठीक है। उसके बाद होमवर्क इज नॉट। आप कहोगे कि नॉट क्यों आया है, तो भाई ये जो हमारे पास फिक्र है ना, नो बडी डज होमवर्क, वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहता है, इसका अगर तर्जमा देखें, सेंस देखें, तो वो यूँ बनता है कि कोई भी अपना काम नहीं करता, ठीक है। मतलब कोई भी अपना काम नहीं करता, अगरचे फिक्रे में नहीं मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी ये नेगेटिव फिक्रा है, ठीक है। तो होमवर्क इज़ नॉट, उसके बाद डन लगा दें, होमवर्क इज़ नॉट डन, फिक्रा आपका ठीक हो गया, क्योंकि इंडेफिनिट प्रोनाउन है, तो बाई नो बॉडी लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। आगे चलते हैं जी, हमारे पास अगला फिक्रा है, शी रिमूव्स द काज ऑफ द डिजीज़। अब इसमें क्या है, ये हमारे पास सब्जेक्ट है और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द डिजीज़ नहीं, द डिजीज़ यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। याद रखें, अगर कभी आपका फिक्रा जो है उसमें यूँ हो कि इधर एक नाउन लिखा है, ठीक है, नाउन के बाद आपको प्रेपोजिशन ऑफ मिले और ऑफ के बाद आपको फिर नाउन मिल जाए, तो याद रखिएगा आपने इसको नहीं फॉलो करना होता, आपने इसको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये चूंकि ऑफ प्रेपोजिशन लगी हुई है, तो ये नाउन हमारा ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, द काज जो है ना ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको लेके जाओगे सब्जेक्ट की जगह पे, तो आप इस मुकम्मल को ही ले जाओगे, ठीक है। लेकिन वैसे आपको मैंने एक एडिशनल चीज़ बताई है कि यहाँ पे एक्चुअल जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है वो द काज होता है, ठीक है, आपसे पहले वाला नाउन। तो मैं लिखूँगा इसको, फिक्रे को जब बनाऊँगा तो फिक्रा यूँ बनेगा, द काज ऑफ द डिजीज़ इज़ रिमूव्ड बाई हर, द काज ऑफ द डिजीज़, उसके बाद इज़, उसके बाद रिमूव्ड, उसके बाद बाई और उसके बाद हर का इस्तेमाल करके आपका ये फिक्रा बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी भी समझ आ गई होगी। अगला सेंटेंस है हमारे पास, डू यू लाइक एप्पल्स। अब ये इंटेरोगेटिव का एक सेंटेंस है, ठीक है, जिसमें सवाल पूछ रहा है, वो क्या पूछ रहा है, क्या आपको सेब पसंद है। अब इंटेरोगेटिव का जब सेंटेंस आए तो आपको क्या करना है, आपको जस्ट हेल्पिंग व पैसिव वॉइस में भी शुरू में ले आना होता है। तो डू यू लाइक एप्पल्स की जगह पे आप कर दोगे इज एप्पल लाइक्ड बाय यू, इज एप्पल लाइक्ड बाय यू, तो आपका फिक्रा बन गया बस। इसके बाद हु बॉयल्स एग्स, ये भी हमारा एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये WH वर्ड वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब पैसिव वॉइस में आपने याद ये रखना है कि WH वर्ड जब आपके सेंटेंस में कहीं पर यूज़ हो जाए ना, तो आपने क्या करना है, आपने उसको दो तरह से बनाना होता है, थोड़ा इसको समझ लीजिएगा ध्यान से, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये चीज़ है और पेपर में अक्सर ऐसे ही फिक्रे आते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हमने इसको हल करना है, ठीक है। अब आपका फिक्र है जी हु बॉयल्स एग्स, तो ये एक WH वर्ड वाला क्वेश्चन है। अब WH वर्ड में हु अगर फिक्रे में आए तो आपने हु की जगह पे पैसिव वॉइस जब आपने बनाना है ना, तो आपने बाई होम लिखना होता है। क्या लिखना होता है, बाई होम। लेकिन अगर इसकी जगह पे कोई और WH वर्ड है, हु नहीं है, मसलन वाई है, वाट है, वेयर है, मतलब कोई और WH वर्ड है, तो फिर आपको बाई होम नहीं लिखना, फिर वो लफ्ज़ जो भी होगा वही लफ्ज़ आएगा फिक्रे के शुरू में पैसिव का जब आप बनाओगे, ठीक है। तो हु है, तो हु की जगह पे हमने जब पैसिवाइज का बनाना है तो फिक्रे के शुरू में क्या लिखना है जी, बाई होम, ठीक हो गया, बाय होम। उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, इज, एम या आर, तो
एग्स के साथ हमारा हेल्पिंग वर्ब्स लगेगा जी आर, बाय हुम आर, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट है ना तो इसको फिक्रे की सब्जेक्ट वाली जगह पे शुरू में लेके जाएंगे, बाय हुम आर एग्स, उसके बाद बॉयल, लेकिन साथ थर्ड फॉर्म हमें यूज़ करनी है तो ईडी भी आप लगा दें, बाय हुम आर एग्स बॉइल्ड। तो ये हमारा फिक्रा आपका बन गया। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस है हु डू यू लाफ एट, ठीक है, हु डू यू लाफ, सॉरी वाई डू यू लाफ एट हिम, वाई डू यू लाफ एट हिम। मैं ये पिछला सेंटेंस रेज कर देता हूँ। हाँ जी, सेंटेंस है हमारा वाई डू यू लाफ एट हिम। तो इसको जब बनाएंगे तो इसमें भी देखें WH वर्ड फिक्रे के शुरू में आया है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि सिर्फ हु के साथ हम बाय होम का इस्तेमाल करते हैं। ये वाई जो है ये वाई का वाई ही रहेगा फिक्रे के पैसिव में भी। तो मैं लिखूंगा जी वाई, उसके बाद देखें हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होएगा इसमें, हिम ऑब्जेक्ट है ना यहाँ पे, तो वाई के बाद आपने हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है और हिम इसकी सब्जेक्टिव केस क्या होती है ही, तो ही के साथ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करते हैं जी इज़, वाई इज़ ही, ठीक है, वाई इज़, चूँकि सवालिया फिक्रा बन रहा है तो ही से पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, तो वाई इज़ ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हम ऑलरेडी लगा चुके हैं तो मेन वर्ब लगा दें, लाफ है, लाफ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी लाफ्ड, वाई इज़ ही लाफ्ड। अब याद रखिएगा कि ये जो आपकी थर्ड फॉर्म होती है ना लाफ, सॉरी ये जो आपकी वर्ब की फॉर्म है लाफ, ये जब भी आप फिक्रे में यूज़ करोगे ना तो इसके बाद आपने प्रेपोजिशन एट का इस्तेमाल करना होता है, तो वो मैं यहाँ पे भी लगा दूंगा। तो वाई इज़ ही लाफ्ड एट, उसके बाद बाय, सब्जेक्ट कौन है जी यू, तो यू की ऑब्जेक्टिव केस भी यू होती है तो मैं उसको लिख दूंगा वाई इज़ ही लाफ्ड एट बाय यू, ठीक है। इसके बाद अगला सेंटेंस है हमारे पास और लास्ट फिक्रा है शी राइट्स पोएम्स ब्यूटीफुली। अब इस फिक्रे में जो चीज़ समझने वाली है वो ये है कि बाज़ दफ़ा हमारा जो पैसिव का फिक्रा होता है ना, सॉरी एक्टिव का जो फिक्रा होता है उसमें कोई क्या नाम है उसका एडवर्ब दिया होता है। अब जब आपके एक्टिव वॉइस के फिक्रे में किसी एडवर्ब का इस्तेमाल हो, एडवर्ब क्या होता है, ये बेसिकली किसी वर्ब या फिर एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपके एक्टिव वॉइस के फिक्रे में जब एडवर्ब हो तो ये अमूमन हम क्या करते हैं, ये हम फिक्रे के कभी एंड पे यूज़ कर लेते हैं, कभी फिक्रे की वर्ब से पहले यूज़ कर लेते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस में मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि पैसिव वॉइस में जब आप एडवर्ब का इस्तेमाल करो तो उसको आप कहाँ पे रखो, उसको आप हमेशा मेन वर्ब से पहले रखिएगा एडवर्ब को, ठीक है। अगर आप पैसिव वॉइस यूज़ कर रहे हो तो हमेशा इसकी पोजीशन मेन वर्ब से पहले रखिएगा। तो शी राइट्स पोएम्स ब्यूटीफुली, देखें आपके सामने सेंटेंस है और ब्यूटीफुली लिखा हुआ है, ये ब्यूटीफुली यहाँ पे एडवर्ब है। अमूमन इसकी पहचान यही होती है एडवर्ब की, इसके आखिर पे ly आता है और ये काम को डिस्क्राइब कर रहा होता है। वो किस तरह से नज़में लिखती है, खूबसूरती से लिखती है, ठीक है। तो ये ब्यूटीफुली लफ्ज़ ना तो पोएम्स को डिस्क्राइब कर रहा है और ना ही शी को डिस्क्राइब कर रहा है, ये ब्यूटीफुली लफ्ज़ एक्चुअल में उसके लिखने के अंदाज को बयान कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब आपने जब इसकी पैसिव वॉइस बनानी है तो इसकी कौन सी पोजीशन होगी, इसकी पोजीशन होगी मेन वर्ब से पहले, ठीक है। तो सबसे पहले आपने पहला रूल फॉलो करना है, एक ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को ढूंढ लें। सब्जेक्ट है हमारे पास इसमें जी, सब्जेक्ट शी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो पोएम्स हैं। तो आपने पोएम्स को शी की जगह पे लेके जाना है तो आ जाएगा जी फिक्रे के शुरू में पोएम्स। अब पोएम्स के साथ सूटेबल हेल्पिंग वर्ब आ रहेगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म राइट, रोट और रिटन, ठीक हो गया, पोएम्स आर रिटन। उसके बाद बाय और उसके बाद हर। तो क्या ये फिक्रा ठीक है?
फ़िक्रा आपका ये गलत है, ये फ़िक्रा हमारा सही नहीं है, फ़िक्रा हमारा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आपको मैंने बताया था कि आपने क्या करना होता है, आपने ये फ़िक्रा गलत है आपका, बिल्कुल आपका फ़िक्रा गलत इसलिए हुआ है क्योंकि इसमें हमारे पास यूज़ हुआ था एक एडवर्ब, और पैसिव वॉइस में तो आपने यूज़ ही नहीं किया। जबकि आपको मैंने बताया कि पैसिव वॉइस में जब एडवर्ब आएगा तो कहाँ पे यूज़ होगा, मेन वर्ब से पहले। अब अगर आपको ये फ़िक्रा ठीक करना है तो किस तरह से करेंगे, आप जस्ट क्या करोगे, आप देखोगे मेन वर्ब कहाँ पे है, मेन वर्ब रही हमारी ये, और इससे पहले आप क्या करो, ये ब्यूटीफुली लफ्ज़ इधर डाल दो, पोएम्स आर ब्यूटीफुली रिटन बाई हर, तो आपका फ़िक्रा ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे चंद सेंटेंसेस थे जिनके ज़रिए से मैंने आपको अपने जो रूल्स थे वो आपको अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। फिर भी अगर आपके जहन में कोई उलझन किसी तरह की रह गई हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अपने अगले लेक्चर में एक और पैसिव वॉइस की वीडियो के साथ मिलूँगा। तब तक अल्लाह हाफिज़।